नमस्कार, मैं कृति सेवक। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर जी के बारे में। लता जी का असली नाम हेमा दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता मराठी थिएटर के मशहूर एक्टर और म्यूजिशियन थे। लता जी के नाम का उनके पिता के एक मशहूर नाटक से कनेक्शन है। जी हाँ, लता जी के पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की नायिका लतिका के नाम पर अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी थीं। लता मंगेशकर जी हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। लता जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से ही ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता जी को स्वर कोकिला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने उस दौर में सफलता पाई जिस दौर में गायकी की दुनिया के अंदर मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर साहब आदि गायक मौजूद थे। इनके साथ गाए गए लता जी के डुएट सॉन्ग बहुत लोकप्रिय हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे, जिसको सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा था, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी एक प्रतिभा को बहुत ही जल्द पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लता जी को पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। 1942 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत लगन से लता जी को फिल्मी जगत में सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत बखूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्मी जगत में एक पहचान ही मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहां अप्रासंगिक ना होगा। जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय से सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास जी, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, एम डी वर्मन, आर डी वर्मन, नौशाद, मदन मोहन,
सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने दो आंखों, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान आपने कुछ प्रसिद्ध गीत गाए। ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, इतना ना मुझसे तू बढ़ा प्यार, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ए समा इत्यादि। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सम्मान देश की जनता ने लता जी को दिया, उस सम्मान के चलते निम्न पुरस्कारों से लता जी को नवाजा गया। सन 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार, सन 1990 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सन 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार, सन 2001 में भारत रत्न पुरस्कार आदि और भी बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। परंतु अफसोस, अब इस स्वर कोकिला की आवाज का सीधा प्रसारण देश की जनता को नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 फरवरी 2022 को यह आवाज पंच तत्व में विलीन हो गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 92 साल की उम्र में मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लीं। लता जी अमर हैं, उनका गाया हर एक गीत अमर है। ऐसी ही विश्व की दिग्गज हस्तियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।